देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में गन्ने के खेतों में लगी भयानक आग, 40 से ज्यादा किसानों के 100 एकड़ खेत हुए तबाह। रासायनिक खेती छोड़कर अविनाश बने जैविक किसान, इस बॉलीवुड एक्टर के कहने पर बदला खेती का तरीका। 3 सालों में खेतों को शहरी बाजार से जोड़ेगी रेलवे, 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लिया फैसला। वैसे तो पराली जलाने का समय नजदीक आते ही किसानों के खेतों में आग लगने की खबरें आम हो जाती हैं, लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के करवर्धा जिले के बैहरसरी गांव में गन्ने के खेतों में आग लगने से किसानों की 100 एकड़ जमीन में फैली गन्ने की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। खबर की माने तो गन्ने के खेतों में आग लगने के कारण खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार को बताया जा रहा है। हालांकि समय रहते ही किसानों को आग लगने की घटना के बारे में सूचना मिल गई थी, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने दमकल की मदद से मौके पर घटना स्थल पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि लगभग 100 एकड़ के आसपास गन्ने के खेत में आग लगने से गन्ने की पूरी फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों की माने तो 100 एकड़ से ज्यादा खेतों में 40 से ज्यादा किसानों ने गन्ने की खेती की थी, जो कि आग लगने से अब पूरी तरह से तबाह हो गई है। जरूरी बात तो ये है कि किसानों की कितनी फसल का और कितना नुकसान हुआ है, इसका सरकार या प्रशासन द्वारा अभी तक कोई आकलन नहीं किया गया है। आग कैसे लगी, इसके बारे में किसी के पास कोई सही जानकारी नहीं है। वही किसानों का कहना है कि गन्ने के खेत के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा है, जिसमें शॉर्ट सर्किट होने पर उसकी चिंगारी खेतों में गिरी होगी और इसी कारण खेतों में आग लगी होगी। अब सवाल ये है कि किसानों की तबाह हुई फसल का खामियाजा कौन भरेगा, क्योंकि प्रशासन ने तो अभी तक मामले में किसानों की सुध तक नहीं ली है। तो ऐसे में किसान आखिर करें तो क्या करें। हमने आपको अब तक कई ऐसे किसानों की कहानियां सुनाई हैं, जिन्होंने अपनी लाखों की नौकरियां छोड़कर खेती करना शुरू किया। तो वही कुछ किसानों ने दूसरे किसी प्रगतिशील किसान को देखकर खेती का रास्ता चुना। लेकिन आज हम आपको जिनके बारे में बताने जा रहे हैं, उन्होंने एक बॉलीवुड अभिनेता की बात मानकर रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती करना शुरू कर दिया और आज उनकी गिनती देश के बेहतरीन प्रगतिशील किसानों में की जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बिस्तान के रहने वाले अविनाश सिंह की। अविनाश 12 साल की उम्र से ही जैकी श्रॉफ के बड़े फैन थे, जिसके चलते करीब 23 साल की उम्र में वो मुंबई गए और 1-2 का 4 फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जैकी दादा से उनकी मुलाकात हुई, जहां जैकी दादा ने अविनाश को रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती करने की सलाह दी। बस फिर क्या था, अपने पसंदीदा हीरो की बात मानकर अविनाश ने भी वापस खरोगन लौटते ही रसायनों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया। आपको बता दें कि आज के समय में जैविक खेती के सहारे अविनाश लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अविनाश डांगी ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कृषि का आत्मनिर्भर मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल की खासियत ये है कि इससे हर मौसम में लगातार आमदनी होना निश्चित रूप से संभव है। अविनाश पिछले 18 सालों से अपने पिता के साथ हाथ बटाते हुए उन्नत कृषि के अनूठे आयाम गढ़ रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसान अविनाश डांगी को अब तक 5 जिला स्तरीय पुरस्कार, 5 निजी कंपनियों के पुरस्कार के साथ एक जैव विविधता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय सम्मान और ऑर्गेनिक इंडिया द्वारा साल 2019 में नेशनल फाइनलिस्ट की टॉप 10 सूची में शामिल किया जा चुका है। गौरतलब है कि किसान अविनाश डांगी एक साल में 70 तरह की विभिन्न फसलों की खेती कर रहे हैं। इनके खेत में अभी 18 तरह की सब्जियां, 32 तरह के फल और 4 मसाले वाली फसलें लगी हैं। किसानों के लिए रेल सेवा की शुरुआत कोरोना काल के दौरान हुई थी, जिसका फायदा किसानों को लगातार मिल रहा है। अब इसी फायदे का विस्तार करते हुए बीते दिन वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का फैसला किया है, ताकि किसानों की उपज को बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाकर उन्हें फायदा दिलाया जा सके।
दरअसल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 3 सालों में भारतीय रेलवे द्वारा 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा रेलवे द्वारा छोटे किसानों के लिए कुशल लॉजिस्टिक विकसित किया जाएगा ताकि स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। इतना ही नहीं, एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर ही एक स्टेशन एक उत्पाद योजना भी शुरू की जाएगी। वहीं अगले 3 सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे जिसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य रेलवे ने 7 अगस्त 2020 को पहली किसान रेल की शुरुआत की थी, जिसके बाद से अब तक रेलवे ने करीब 900 फेरे पूरे कर लिए हैं। इस दौरान किसान रेल द्वारा 3,10,400 टन कृषि उत्पादों की ढुलाई की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार कर इसे टमाटर, प्याज और आलू से बढ़ाकर अब अन्य सभी फल सब्जियों के लिए कर दिया है। आपको बता दें कि इसके तहत सभी फल सब्जियों के किराए में किसानों को 50% सब्सिडी मिली है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। जहां एक तरफ किसान पहले ही प्राकृतिक आपदाओं के चलते काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो वहीं अब उपज की चोरी को लेकर एक और समस्या किसानों के सामने आ खड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र के पुणे जिले के इंदापुर गांव में किसान के एक 3 जमीन में बोए गए 20 टन तरबूजों की चोरी होने के बाद से इलाके के किसानों में काफी चिंता है। आपको बता दें कि इस चोरी से किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, साथ ही उनकी 4 महीने की मेहनत पर भी पानी फिर गया है। जिन किसानों के खेतों में चोरी हुई है, उन्होंने बताया कि जब वो सुबह अपने खेत में गए तो उन्होंने देखा कि 1.5 एकड़ के क्षेत्र में तरबूज नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही इंदापुर पुलिस स्टेशन में कृषि उपज चोरी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीते दिन केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट के बाद से ही संयुक्त किसान मोर्चा काफी निराश है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि बजट के बहाने सरकार ने संघर्ष कर रहे किसानों से बदला लिया है। सरकार ने एमएसपी और किसानों की आय दोगुनी करने के नाम पर बजट में एक बार फिर किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। एसकेएम ने किसानों को अपना हक पाने के लिए फिर से संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि एसकेएम समन्वय समिति के सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को रोक रही है, लेकिन किसानों को कम से कम ये उम्मीद थी कि सरकार एमएसपी को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट आवंटन करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार ने किसानों के संघर्ष का मजाक बनाया है। राजस्थान के खाजूवाला में पिछले 25 दिनों से किसानों द्वारा सिंचाई के पानी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। आपको बता दें कि किसानों द्वारा ये धरना छतरगढ़ के 620 आरडी पर दिया जा रहा है। किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसान सिंचाई पानी की मांग कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आरडी 620 हेड पर किसानों की सिंचाई के पानी मांग को लेकर महापड़ाव आज भी जारी रहा, जहां एक तरफ छतरगढ़, खाजूवाला और पूगल समेत आसपास के गांवों से किसान धरना स्थल पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर किसान हनुमानगढ़ चीफ इंजीनियर अमरजीत मेहरणा से भी किसानों के साथ बैठकर बातचीत करने का आग्रह कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनको उनके हक का पूरा पानी नहीं मिलेगा, आंदोलन जारी रहेगा और अगर बातचीत के दौरान सहमति नहीं बनी तो किसानों द्वारा आरडी 620 हेड पर कब्जा कर लिया जाएगा। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।